स्वागत है आप सभी का 25 डे हार्ट चैलेंज डे 1 में। तो खेलते हैं इस सफर को। आज आपके सामने 80 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से अब मैं डेली डे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, डेली डे नहीं लिखूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि आपके लिए मजा आ जाए। जैसे कल आपका दशहरा है, लेकिन मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ 8 बजे आपके लिए करके ही जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट 80 क्वेश्चन और देखते हैं धुआंधार क्या करते हैं, ठीक है ना। धुआंधार क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, करिए। निम्न में से किस देश में सुल्तान जोहर कप के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो सुल्तान जोहर कप के 11वें संस्करण का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा, ठीक है ना, मलेशिया में किया जाएगा। अगला, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी, तो सर सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। और आपने देखा कल न्यूजीलैंड का क्या हाल हुआ। एक बार को लगा था कि विराट कोहली का शतक हो जाएगा, लेकिन कैच हो गए। अगले पॉइंट, निम्न में से किस स्थान पर 9वां संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, ये वो P20, ठीक है ना, P20 पार्लियामेंट 20 9वां संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। अगला, 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पे किया जा रहा है। 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन, सर इसका आयोजन किया जा रहा है, ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। अच्छा एक बात, ये संख्या जरूर याद रखना। संख्या, जैसे आपका G20 का इस बार कौन सा बैठक हुआ, जरा बताइएगा। G20 का इस बार कौन सी बैठक हुई है, क्योंकि भूलना नहीं है लल्ला, ठीक है ना, भूलना नहीं है। तो ब्रिक्स के 8वें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन हुआ है, G20 का 18वां या 19वां, मैंने हिंट भी दे दिया, करिएगा। निम्न में से किसने 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है। रिफाइनरी में नवाचार पुरस्कार मैंगलोर ने जीता है, ठीक है ना, मैंगलोर ने जीता है। अगला पॉइंट 18वां हुआ था, बिल्कुल 18वां 19वां भी होगा, 18वां भारत में हुआ है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपदा जोखिम के लिए 13 अक्टूबर को। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एकदम लेटेस्ट है ये, भारत की रैंकिंग कौन सी है। सर भारत की रैंकिंग है 111वीं, कुल 125 देश इसमें शामिल थे, 125 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। अगला, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022, इसकी घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन दिया ये अभी कुछ दिन पहले गया है। तो ये दिया गया है शिव शंकरी जी को। इनकी किस रचना के लिए दिया गया है, किस किताब, किस साहित्य के लिए दिया गया है, वो कमेंट करिए। याद आ रहा है, चलो एक हिंट भी दे देता हूं। हीरा ठाकुर ने जहर मिला दिया था तो वो केवड़े की खुशबू आ गई। अब ये मैं उस मूवी के डायलॉग बोल रहा हूं, उसी नाम से किताब है। बिल्कुल सर, आप सूर्यवंशम का डायलॉग बोल रहे हैं। सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी जी को दिया गया प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, याद रहेगा ना इसमें वाला। अच्छा, सेटमैक्स एक चैनल था जो अभी भी है, सूर्यवंशम मूवी को रोज दिखाता था ना। हीरा ठाकुर, केवड़े की खुशबू गाड़ी में, और कौन सा गाना था, कोरे कोरे कागज मेरे सपने कितने अधूरे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है। सर सी ऑप्शन, 16वीं बनी है। हाल ही में किसे लॉरियंस जो कि खेल के क्षेत्र का हाईएस्ट अवार्ड है, एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो लॉरियंस एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा जी चुने गए हैं। याद रखना, जो एशियन गेम्स हुआ है उसमें इन्होंने 88.88 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक लिया है, ठीक है ना। और ओलंपिक वाला 88.57, वो भी आपको याद रखना है। तो ये है आपके कौन, नीरज चोपड़ा जी। यहाँ पॉइंट लगा दूं, पॉइंट बड़ा छोटा सा लगता है तो दिखता नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जा रहा है। बताइए, भारत का पहला वेटलैंड शहर क्या होता है, राजस्थान में। अरे यार, नदी के किनारे जो दलदली इलाका नहीं हो जाता, जैसे कोई तालाब मान लो, उसके किनारे दलदली इलाका है, खूब सारे पेड़ पौधे हो गए, जंगल झुरमुट हो गया, वही वेटलैंड है, ठीक है ना। बहुत कंफ्यूज मत हुआ करो वेटलैंड में। हाल ही में आयोजित किए गए कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में किस देश ने स्वर्ण पदक, भारत ने जीता है सर। कई देशों ने इसमें भाग लिया, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया और भारत ने इसको जीता है। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है।
आंसर करिएगा। काजू को सर ए ऑप्शन गोवा, गोवा के फेनी को भी दिया है। गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इस वर्ष उद्घाटन हुआ है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो हमारे नए दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, देखो करीब 4121 4121 स्टूडेंट है और लाइक मात्र 1852, आधे से भी कम है। तो एक बार सेशन को लाइक तो कर दीजिए दोस्त, ठीक है ना। अगला, और कल से करेंट अफेयर में आप लोग के साथ अभी कह दे रहा हूं, एक नया प्रयोग भी करने जा रहा हूं। जो 25 हार्ड डे चैलेंज है उसमें मैं 25 दिन है, हम लोग के पास 12, मान लो 12, अब देखो 25 दिन का चैलेंज है। इसमें हम लोगों का क्या कर सकते हैं, जनवरी फरवरी के रोज 50, जैसे जनवरी के 100 क्वेश्चन मान लो पढ़ने हैं, तो जनवरी के 50 एक दिन, 50 एक दिन। समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूं कि जनवरी का 100 बेस्ट क्वेश्चन उठा लूं और उसमें 50 एक दिन, 50 एक दिन, 25 हार्ड डे चैलेंज में। ऐसे करने में हम लोगों को, अगर पिछले हम लोग कितने दिन का कर दिया जाए, जनवरी से अब तक आ जाओगे तो 10वां महीना, 10 दूनी 20, 10 और 10 महीना रहेगा और 2 दिन लेगा तो ये आपके 20 दिन लेगा। हम लोग के पास है 25 दिन। तो हमको पता है कि तो दीपावली वाले दिन तो तुम लोग आनंद लोगे, परिवा वाले दिन आनंद लोगे, तो मैं 5 दिन टेस्ट के लिए रख दूंगा। 5 दिन मैं टेस्ट के लिए रखूंगा और 20 दिन मैं पढ़ाने के लिए रखूंगा, ठीक है ना। ये मैं करूंगा। तो आज तो मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं, लेकिन जब मैं कल से आऊंगा, अगर यहां से आप दीपावली तक मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे तो जनवरी से लेकर के ये महीना चल रहा है अक्टूबर, नवंबर तक का करंट अफेयर मैं आपको आने वाले इन 20 दिनों में और इन 5 दिनों के टेस्ट में सारा रिवीजन करवा के रख दूंगा, ठीक है ना। इन 5 दिनों के टेस्ट में रिवीजन 50 क्वेश्चन रोज एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा, रोज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है जो 25 हार्ड डे चैलेंज के रूप में मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी तैयारी के लिए, करंट अफेयर के, ठीक है ना। मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी तैयारी के लिए। तो कल जनवरी का 50 क्वेश्चन रहेगा। भारत द्वारा निम्न में से किस ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करने की घोषणा की गई है? सर हाँ, वो तो हाँ 2036 वाले और 2029 के युवा ओलंपिक की भी। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, सर अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। और तुम लोग का जितना भी एग्जाम है, चाहे आप उत्तर प्रदेश का पीईटी वाला एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे मैंने 20 दिन क्यों रखा है, क्योंकि इस बीच में मुझे मैराथन भी लेना पड़ेगा 2-3। उत्तर प्रदेश में पीईटी का एग्जाम है, बिहार दरोगा का एग्जाम शेड्यूल्ड है, उसके अलावा बिहार 10+2 का एग्जाम शेड्यूल्ड है। इन सबको मेंस का एग्जाम, सीजीएल के मेंस का एग्जाम शेड्यूल्ड है, सीजीएल और सीएचएसएल के। तो इनके लिए मुझे मैराथन भी लेना पड़ेगा। 6 महीने का करंट अफेयर, 8 महीने का, 10 महीने का, तो 20 दिन वो, 3-4 दिन ये, ताकि सभी का भला हो जाए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस सर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर सागर कवच नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन नहीं किया गया? याद, मतलब इस बार सागर कवच 3 जगह आयोजित हुआ है, तो सागर कवच का डी ऑप्शन, दमन और दीव। बिल्कुल, बिहार पुलिस भी भैया, बिहार पुलिस भी। आज आपके 23 अक्टूबर हो गया, डे फर्स्ट चल रहा है। कल से जनवरी के 50 क्वेश्चन मेरे सारे यूपी बिहार के स्टूडेंट और अन्य राज्य के जो जहां से देख रहे हैं लल्ला, ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। निम्न में से किस ओलंपिक में क्रिकेट को, सर 128 साल बाद 2028 के अब देखो इसको याद रखने का तरीका, 128 साल बाद 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट आ रहा है, T20 फॉर्मेट। निम्न में से कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है? सर पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति जी, ठीक है ना, सुधा मूर्ति जी। अगला पॉइंट, 27वें विश्व सड़क कांग्रेस, सड़क की बैठक कहां हुई? देखो याद रखने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। तो सड़क की बैठक हुई है चेक गणराज्य में, सड़क को चेक किया गया है कि भैया सड़क सही चल रही है ना, एकदम धड़ाधड़। विश्व पशु कल्याण दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस सर आपके 4 अक्टूबर को, ठीक है ना।
4 अक्टूबर। 4 में वर्ड छिपा है चारा, चारा खाते हैं पशु, तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। ठीक है, अगला पॉइंट, अभी हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में तरुण सोबती जी को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस राज्य में मोरट गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना शुरू की गई है? मोरट गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है। रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो सर आपने ट्रिक बताया था MLA, इसमें M छिपा है, इसमें L छिपा है, इसमें A छिपा है, मतलब इनको नहीं दिया गया है। पियरे इगस्टोनी को इनको नहीं दिया गया है। तो यार फ्रैंक हुई, अब पियरे इगस्टोनी को किसका दिया गया है ये भी सोच लो सर, फिजिक्स वाले में। साहित्य का किसे दिया गया है सर? जान फासे को दिया गया है। शांति का किसे दिया गया है सर? वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये तीनों केमिस्ट्री का दिया गया है सर। वो इकोनॉमिक्स का किसे दिया गया है? मैंने ट्रिक बताया था, गोल्डिन को दिया गया है। भाई इकोनॉमिक्स में गोल्ड का तो उपयोग है, तो गोल्डिन को दिया गया है, वो आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट, किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण? सर मध्य प्रदेश ने घोषणा की है, लेकिन एक दो विभाग को छोड़ करके, वो कौन से विभाग है जरा कोई लिख दे, मैंने डिटेल के समय ये बताया था, ठीक है ना। अगला, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सिम्बैक्स, अरे यार चाय नहीं है भैया, क्या बताएं, आज जुगाड़ नहीं है चाय का। भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में सिम्बैक्स, सर सिम्बैक्स का 30वां संस्करण, ठीक है 30वां संस्करण आयोजित किया गया। अच्छा, सिंगापुर का इस बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और कौन सा रीजन है? अभी भारत ने सिंगापुर के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के महोत्सव को मनाया है। सिंगापुर आपके उसमें पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट पे है। ऐसे कई रीजन है कि आपसे पूछ सकता है। 78वीं जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कौन सी थीम को चुना गया है? सर थीम है आपके रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्न में से किस दिन विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस सी ऑप्शन 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला सोरल रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया? सोरल रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, ए ऑप्शन तेलंगाना में, ठीक है ना, तेलंगाना में। वो नहीं 23 किलोमीटर लंबा रूट है, उसमें ऊपर सोलर रूफ लगे, नीचे अपना मस्त साइकिल चलाओ और गाना गाओ, नीले गगन के तले, वहां से हटाओ सोलर रूफ के तले साइकिल लेके चले, ऐसा गाना गाइए। तेलंगाना में अगर आप हैं तो तेलंगाना गाना आप देखना नहीं भूलेगा। अगला पॉइंट, मोहम्मद मुइज्जू को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सर मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मुइज्जू। अगला पॉइंट, अभी हाल ही में, अच्छा तुम लोग को एक बात बता, जैसे जैसे नाम वाम आता है ना, जब हम क्लास ले लेते तो उधर जाके खूब मजा लेते हैं। ओ क्या करे, अब है तो है, आनंद है। अभी हाल ही हमको याद रहेगा, अब जैसे हम उधर जाएंगे, कोई पीसीआर का मेंबर मिल जाए ना तो और मुइज्जू मालदीव चलोगे, हमको रट जाएगा। बाद में तुम लोग कहोगे सर आपको याद कैसे है? हम ऐसे याद रखते हैं, किसी न किसी का आज एक नाम मुइज्जू रख देंगे और कहेंगे चलो मालदीव, चलो मालदीव। तो ए ऑप्शन, और पूछेगा क्या करने सर, कहेंगे तुमको राष्ट्रपति ना बना दिया तो नाम बदल देना, ठीक है ना। भारत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीश कपूर है। अगला, केंद्रपाड़ा रसबली मिठाई है भैया, मिठाई के नाम पे तो हम एकदम प्रसन्न रहते हैं। संबंधित किसे जीआई टैग दिया गया है? सर उड़ीसा में भगवान को 100 वर्षों से ज्यादा ये मिठाई चढ़ाई जा रही है। अगला पॉइंट, अन्नू रानी कंफर्म इस बार पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। किस राज्य से हैं ये, कोई बता पाएगा? क्योंकि देखो भाला फेंक में अब तक सिर्फ पुरुष ही स्वर्ण पदक जीते हैं, जैसे आपके नीरज चोपड़ा जी। अन्नू रानी उत्तर प्रदेश से हैं, इनको डीएसपी रैंक देने की भी योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, इनका राज्य क्या है, कितने मीटर फेंका है। खास करके जो लड़के उत्तर प्रदेश पीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, रट लेना, ये तुमसे पूछेगा, ठीक है ना। जो जो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं 2 लोग, दोनों को डीएसपी की रैंक दी जा रही है। जान फासे, सर साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये कहां के? नार्वे, ओस्लो, मतलब इनको ओस्लो से संबंधित है, नार्वे से।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य में एक समक्का सारक्का नामक जनजाति विश्वविद्यालय, ये एक त्योहार भी है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है कि सामक्का सरक्का महोत्सव कहां मनाया जाता है? सर ये महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, ये एक उत्सव है और इसी के नाम पे विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, दिलीप नोंग मैथेम को हाल ही में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। दिलीप नोंग मैथेम को, दिलीप नोंग मैथेम को बी ऑप्शन मणिपुरी, ठीक है ना, बी ऑप्शन मणिपुरी। हाल ही में याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है। याक चुरपी जी अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये एक प्रकार का प्रोटीन युक्त पनीर है याक चुरपी। अगला, दूध से बना हुआ, याक के दूध से बना हुआ। निम्न में से किसे हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए? नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है सर बी ऑप्शन अंबाई जी को, ठीक है ना, अंबाई को। अगला, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताओ बताओ बताओ। न्यू, सर बिहार का करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर बिहार अड्डा 24/7 पे मुझे लग रहा है परसों से धड़ल्ले से शुरू होने वाला है। एक मैम है वो आपको पढ़ाएंगी और मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बिहार के लिए परेशान मत हो, बिहार के लिए परेशान मत हो। अभी बताता हूं, रुको। बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं ना, कांस्टेबल वाला, दरोगा वाला वैकेंसी और 10+2 CHSL और दिल्ली पुलिस, ये चार ऐसे, और पीटी, ये चार ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में है। पीटी, दिल्ली पुलिस और बिहार के जो एग्जाम होने वाले हैं, इन सब के लिए मैंने उपाय रच दिया है, बस घोषणा करने वाला हूं। बस वही है कि तुम लोग को 6-7 दिन मेरा साथ देना होगा। 10 मिनट शो का भी थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, सब तुम लोग का कवर हो जाएगा यार। 10 मिनट शो की भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दूंगा, हो जाएगा, ध्यान रखूंगा मैं, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस राज्य में 50वें अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेले का आयोजन किया जाएगा? 50वें अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेले का आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है ना, तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगले पॉइंट पे जाते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? कि जुडिशियल सिस्टम में तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% अलग से देगा बिहार। ले लो, देख लेना, पूछ देगा, ठीक है ना, पूछ देगा। हाल ही में आयोजित ईरानी कप 2023-24 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? ईरानी कप 2023-24 का खिताब, सर ईरानी कप 2023-24 का खिताब शेष भारत ने जीता है, शेष भारत ने जीता है। नेक्स्ट, नरगिस मोहम्मदी, याद आया, नोबेल का शांति, वो किस देश से हैं? सर वो ईरान से हैं, वो ईरान से हैं। अगला, विश्व कपास दिवस के रूप में निम्न में से कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस। यार लाइक वगैरह तो कर लो, देखो 4146 लोग मौजूद हो और 2800 लाइक है। करीब करीब 1,500 से 2,000 मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्री का लाइक तक नहीं किए हैं। और अगर यार ये एफर्ट वगैरह पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 7 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जयिता गुप्ता को किस देश ने विज्ञान के अपने सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया है? बताइएगा, स्पिनोजा से सम्मानित किया है, स्पिनोजा से नीदरलैंड ने। याद रखना, अभी 50 हो जाए बताता हूं। दिव्यांग जनों के लिए भारत का पहला, अब देखो ये पहला है, अब ये पेपर के लिए ज्यादा ऐसे जो भी क्वेश्चन आए करे पहली या पहला वाला स्क्रीनशॉट रख लिया करो। हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? सर डी ऑप्शन, ग्वालियर में किया जा रहा है, ठीक है, ग्वालियर में 50वां। हाल ही में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सर टोटल पदकों की संख्या 107 है और उन 107 को सर अगर हम लोग बांटे तो 28, 38, 41 कुछ ऐसा ही है ना, 8, 8, 16, 16, 28 स्वर्ण है, 41, ये 37 है कि कितना है? 8, 7, 15, हाँ अब इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 37 है कि 38 है, जरा बताना। तो टोटल तो 107 है, टोटल तो 107 है, तो इन दोनों को जोड़ लो, जो हो इसी में पुट कर लो। अब इतना तो दिमाग लगा ही दो, ठीक है ना। अब मान लो हम एग्जाम हॉल में बैठे होते तो जोड़ ना देते कि 107 है, ऑप्शन में सामने ना दिखता, शायद 28, 38, 41 ही है ना, यही है ना लल्ला? एक बार सब लोग कमेंट करिएगा क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ लगा रहता हूं ना। 38 है, हाँ 38 ही है ना,
28 38 लल्लन टॉप दो मुझे एक नंबर तुम लोग कि गुरुजी याद रखे तो हैं आप। 28 38 41। यस 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 यही ना? हाँ यस, जीत गया गोल्ड मेडल हम भी एक को। अगले पे आ जाओ। निर्वाचन आयोग, राजीव कुमार जी हैं, आर्टिकल 3 इसका जिक्र है। क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान, अब देखो जिन लड़कों को मेरे क्लास में याद है उनके लिए कितनी बार दोहराने जैसा हो गया। वे ये सम्मान पाने वाली तीसरी महिला, आज तक इकोनॉमिक्स में 3 ही महिलाओं को मिला है और इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडल गोल्डिन को ही मिला है। इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है कि गोल्ड का विशेष महत्व है। अभी हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम लोग यूपी में बनारस साइड हम लोग इसको भैंस बोलते हैं, गंगा जी वाली भैंस है ये। सुइस भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो आप बनारस में आओगे ना, घाट के किनारे जो हमारे मल्लाह भाई लोग हैं वो लोग रहेंगे, हम लोग भी खड़े, अब इसे पानी में से कूदती है, भैंस कूदी, फिर गंगा जी की डॉल्फिन है तो भैंस कूदी। अगला क्वेश्चन, यूरोप का पहला निजी रॉकेट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? तो यूरोप का पहला निजी रॉकेट स्पेन ने लॉन्च किया है। निम्न में से किसके द्वारा साइकी नामक मिशन लॉन्च किया जाएगा? साइकी नामक मिशन, सर साइकी नामक मिशन डी ऑप्शन, नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, नासा। अगला पॉइंट, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में। अगला, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ऑफ लाइफ, ए ऑप्शन, विवेक अग्निहोत्री, बॉलीवुड के बहुत बड़े जाने पहचाने नाम है। निम्न में से कौन सा दिन विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सामिया सुलूह निम्न में से किस देश की राष्ट्रपति हैं जिन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? ठीक है ना, तो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है सी ऑप्शन, तंजानिया के द्वारा। निम्न में से किस राज्य पर 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? किस स्थान पर, राज्य पर नहीं, किस स्थान पर? तो 16वीं कृषि विज्ञान केंद्र का किया गया है कोच्चि में। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर पहला गांधी म्यूजियम शुरू किया गया है? सर अमेरिका के ह्यूस्टन प्रांत में गांधी जी पर म्यूजियम है। अभी हाल ही में किसके द्वारा चक्रवात नामक अभ्यास की शुरुआत की गई है? बताइएगा, चक्रवात नामक अभ्यास की शुरुआत। देखो रिवीजन तेजी से किया करो, जब करवाएं तब रिवीजन करो। चक्रवात भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष सर श्रीलंका बना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा था तो मैंने भारत टिक कर दिया था, तो जहां गलती हो जाए ना वो जल्दी याद हो जाता है। श्रीलंका बना है। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ योजना किस राज्य सरकार के या केंद्र सरकार ने शुरू किया है? तो सर श्रेष्ठ योजना केंद्र सरकार की पहल है। मोहम्मद रजा सादुल्लाई चियानेह प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, वो कहां से हैं? सर ये हैं आपके ईरान से, और ईरान से ही शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मोहम्मदी नरगिस मोहम्मदी भी हैं। निम्न में से किस दिन विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस मनाया गया? डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस ए ऑप्शन 8 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। अच्छा ई कैबिनेट त्रिपुरा बना है, क्षमा करेगा त्रिपुरा बना है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, खैर सॉरी। निम्न में से कौन सा दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में 10 अक्टूबर मनाया जाता है, 10 अक्टूबर। जलवायु परिवर्तन पर 2023 ये इंपॉर्टेंट बनेगा, निश्चित ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इंटरनेशनल मैटर है और जलवायु पर्यावरण से रिलेटेड है, ये आपसे पूछ देगा, और इसकी अध्यक्षता किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से किस स्थान पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है? तो 2023 का आयोजन किया गया ए ऑप्शन आबू धाबी में। 75 क्वेश्चन कर लिया जाए। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में लेक लड़की मतलब प्यारी बिटिया योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। भारत के पहले एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया है? सी ऑप्शन बेंगलुरु में। हाल ही में जारी की गई ह्यूरन सूची में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? सर मुकेश अंबानी जी बने हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने युवा मितान परिवहन
परिवहन योजना छात्रों के लिए शुरू हुआ है, फ्री उनके स्कूल विश्वविद्यालय तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय खेल सर वो तो गोवा में किया जा रहा है, 37वें नंबर का है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्न में से किस राज्य में 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सर ए ऑप्शन गोवा में। 80 क्वेश्चन है, जहां तक मैं जानता हूं तो 80 कर ही लिया जाए। भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सर ऑपरेशन अजय शुरू किया है। 141वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कहां किया जाएगा? सर मुंबई में हुआ है, थॉमस बॉक आए थे। एक्सिस बैंक ने निम्न में से किसके साथ मिलकर भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सर बी ऑप्शन 5 के साथ मिलकर के। निम्न में से किसने फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? सर मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। ये था आज आपका हार्ड चैलेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। जो 25 हार्ड चैलेंज हम लोगों ने लिया था आज, उसके अंतर्गत ये मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाया हूं, ठीक है ना। उसके